तो आप सभी का स्वागत है शनिवार के सत्र में। और हम लोग भगवत गीता के अध्यायों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और ऐसा करते करते हम लोग अध्याय 13 तक आ चुके हैं। मतलब 12 तक हो चुका है और आज हम अध्याय 13 पे चर्चा करेंगे। तो अध्याय 13 है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो जैसा कि भगवत गीता में कोई बता सकता है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो इन 18 अध्याय को 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। तो जो पहला सेक्शन है जिसमें कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स, पहला 6 अध्याय, उसको हम कहते हैं कर्म योग। दूसरा जो 6 अध्याय है उसको हम कहते हैं भक्ति योग। और जो तीसरा है यानी कि 13 से लेकर के 18 तक, इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो जैसे सैंडविच होता है ना, तो सैंडविच में जो मेन सब्सटेंस है, मेन आइटम है, वो बीच में होता है और बाकी जो ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड वो सपोर्ट के लिए होते हैं। तो इसी तरह से भगवत गीता में भी जो भक्ति योग है यानी जो बीच का सेक्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो पहला और लास्ट वाला है जिसको हम क्रमशः कर्म योग और ज्ञान योग कहते हैं, ये भक्ति योग को सपोर्ट करता है। तो बाकी के जो 2 सेक्शन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू सपोर्ट द मिडिल सेक्शन, यानी कि भक्ति योग को सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं 13 से लेकर के 18 तक, इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो इस ज्ञान योग का जो पहला चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जब ये चैप्टर शुरू होता है तो वास्तव में भगवत गीता कोई एक वास्तव में फिलोसॉफिकल बुक तो है ही, लेकिन ये प्रश्न उत्तर है। अगर आप हमारे वैदिक शास्त्र देखेंगे तो उसमें हमेशा प्रश्न उत्तर पे जोर दिया गया है। देयर इज नो वन वे कम्युनिकेशन, देयर इज ऑलवेज 2 वे कम्युनिकेशन। शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देता है। तो ये तरीका है सीखने का, एक प्रश्न पूछेगा और दूसरा उत्तर देगा। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो अर्जुन बोलते हैं। तो इसमें है अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव। आप हमारे पीछे रिसाइट कर सकते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्र